हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स वेयर कॉस्ट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द रेंज ऑफ एफ एक्स विल तब हमें इसका रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन कॉस 2x। तो कोई भी अगर नंबर कोई भी फंक्शन अगर रूट में स्क्वायर रूट में हो तो ये जीरो के इक्वल, ये जीरो से बड़ा होता है। तो साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0। तो साइन का वैल्यू होता है लाइज करता है -1 से 1 तक। तो -1 से ये ग्रेटर होगा साइन 2x और 1 से लेस होगा। तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो साइन 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1, -1 से लेकर 1 तक। तो इसमें जीरो भी इंक्लूड है तो -1 0 1। तो ये 3 नंबर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसी तरह cos x भी है जो -1 से 1 तक लाइज करता है। तो इसलिए cos x का भी हो जाएगा -1 0 1। तो cos x का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1 0 1। अब इससे हम ग्राफ से कुछ सोल्व करते हैं कि इजी समझ में आए। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं साइन 2x का, साइन 2x हो गया y इज इक्वल टू साइन 2x। x y अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू π/4 पुट करते हैं तो π/4 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू π/4। तो ये कट के π/2 आएगा। तो साइन π/2 इज इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू अगर π/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू 0। तो इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो साइन x का ग्राफ फर्स्ट इस तरह होता है। ये हो गया 0 और ये हो जाएगा π/4 पर इसका वैल्यू 1 है। ये π/4 पर इसका वैल्यू 1 है। π/4 पर इसका वैल्यू 1 है। π/2 पर इसका वैल्यू 0 है। π/2 अगर रखेंगे तो इसका साइन x का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह अगर निगेटिव में अगर चलते हैं तो निगेटिव में फिर हो जाएगा -1। तो π/4 ऐड हो रहा है। तो π/2 में अगर π/4 ऐड करते ही इंक्रीज हो रहा है π/4, फिर π/4 इंक्रीज होगा, फिर π/4 इंक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा 4 2π प्लस पाई। तो ये हो जाएगा 3π/4 इज इक्वल टू 3π/4। तो इसका पॉइंट का वैल्यू हो गया 3π/4। इसी तरह ये हो जाएगा पाई। अब हम cos x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये cos x का ग्राफ हो जाएगा। cos x का ग्राफ 0 अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये हो जाएगा cos x का ग्राफ। ये हो गया sin x का sin 2x और ये हो गया cos x का cos 2x। तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम यदि x इक्वल टू एट
एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं, तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अगर कॉस में रखते हैं तो कॉस में जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू 1, तो कॉस 2x इज इक्वल टू 1। अब दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, इसका वैल्यू हम 0 लिए हैं और इसका वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1। तो अगर रूट स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेंज फाइंड करने के लिए इमेजिनरी हम नहीं लेके चलते हैं, रियल लेके चलते हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक्स इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब एक्स इक्वल टू π/4 पर देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू π/4, तो साइन 2x, तो अगर साइन π/4 अगर पुट करते हैं तो π/4 पर इसका वैल्यू 1 है, और इसी तरह cos 2x अगर हम π/4 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। cos π/4 पर इसका वैल्यू 0, cos का वैल्यू, ये cos का ग्राफ है, तो π/4 पर इसका वैल्यू 0 है। अब ये फिर हम इसमें पुट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - 0 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका रेंज 1 के इक्वल है। तो फर्स्ट में कि रेंज मेरा 1 आया है, तो रेंज 1 है। इसमें 0 भी है, तो 0 भी देख लेते हैं। तो अगर हम 0 से ग्रेटर लें और π/4 से लेस लें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, इरेज करते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू नहीं, लेस देन π/4। अगर 0 और π/4 के बीच में लाई करे तो इसका वैल्यू 0 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा लेते हैं तो ये साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये साइन का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा। अगर π/4 x का वैल्यू लेते हैं तो ये π/4 पर 1 है, तो π/4 से अगर कम लेंगे तो ये वैल्यू घटते जाएगा, तो 0.99 समथिंग आएगा, तो उसका ही वैल्यू, जैसे हम 0 पॉइंट समथिंग ले, 0.99 कुछ भी ले, इसका वैल्यू 0 ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इसका वैल्यू साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों 0 के इक्वल होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और कॉस एक्स भी 0 होगा। तो अगर इसमें अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 - 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका रेंज एक 1 आया और एक 0 है, तो ये ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं कि रूट अंडर 2 होगा कि नहीं। तो हम π/4 से थोड़ा आगे जाते हैं, तो π/4 से अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो इसका ही वैल्यू है जो 0 के इक्वल होगा। अच्छा, ये रूट अंडर 2 आने के लिए साइन एक्स को 1 होना पड़ेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और कॉस एक्स को -1 होगा, तब माइनस माइनस प्लस होकर 1 आएगा, तो हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू -1। तो हम देखते हैं ग्राफ में कि साइन एक्स का वैल्यू दोनों x पर, जैसे 0 पर लेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का वैल्यू है जो साइन एक्स का वैल्यू 1 आ जाए, कॉस एक्स का वैल्यू -1 आ जाए।
तो x इक्वल टू 0 पर साइन का अगर ग्राफ देखते हैं तो x इक्वल टू 0 पर 0 है, और कॉस का ग्राफ है जो 1 है, तो 0 पर ये कॉस का ग्राफ है साइन एट x इक्वल टू 0, तो साइन 2x इज इक्वल टू 0 और कॉस 2x इज इक्वल टू 1। कॉस का ग्राफ है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 1 होगा। तो इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये रूट अंडर -1 होगा। अगर हम पाई बाई 4 लेके चलते हैं एट x इक्वल टू पाई बाई 4 और ये x इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं, नहीं पाई बाई 4 पहले देखते हैं। तो पाई बाई 4 पर साइन का वैल्यू इसका 1 है, साइन 2x इज इक्वल टू 1, और कॉस का वैल्यू ये 0 है। पाई बाई 4 पर कॉस का वैल्यू 0, कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम दोनों पुट करते हैं तो रूट अंडर यानी ये 1 के इक्वल होगा। अगर हम पाई बाई 2 पर देखते हैं एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो अगर साइन का हम वैल्यू लेते हैं तो पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। अगर कॉस का वैल्यू देखते हैं तो पाई बाई 2 पर, ये पाई बाई 2 पर कॉस का वैल्यू 1 होगा, -1 कॉस 2x इज इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये होगा f। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि साइन का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए और कॉस का वैल्यू -1 के इक्वल हो जाए। अगर साइन x का वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, -1 है, तो ये हमेशा एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, या -1 आएगा, एक 0 हमेशा आएगा। तो ऐसा हम कोई भी x का वैल्यू नहीं ले सकते हैं जिसके लिए हमारा √2 आ जाए। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसका 0 और 1। इसका रेंज हो गया 0 और 1, तो ऑप्शन हो जाएगा सी।